सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपको आशीष दे। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन में हमें जीवित रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को नहीं देखने पाए हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से हम प्रभु में सुरक्षित हैं और हमारा परिवार और हमारे लोग भी जो हमसे जुड़े हैं प्रभु में सुरक्षित है। तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आप सबके सामने बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से कि किस प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना है, किस प्रकार से हमें पवित्र आत्मा को पुकारना है जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाते हैं। आपको पता होगा जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु ने हमें बताया है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने जाए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। तू कपटियों के समान बक बक ना कर, है ना। परमेश्वर ने हमें बताया है अपने वचन में, और परमेश्वर ने हमें यह भी बताया है कि हम किस प्रकार से प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं, कौन है जो हमारी मदद करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर ने आपको मुझको एक मंदिर बनाया है जहाँ पर परमेश्वर वास करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे कैसे वास करेगा, परमेश्वर हम में कैसे आके रहने पाएगा। परमेश्वर को पुकारने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना होगा। और हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र किए गए लोग हैं। हम प्रभु यीशु के लहू से धुले लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू को आपके मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया। प्रभु ने अपने लहू को, उस पाक पवित्र पावन लहू को कलवरी के क्रूस पर बहा दिया। तो जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के उद्धार के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, तो वह अनंत जीवन देने के लिए, वो उद्धार देने के लिए आया। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें वो क्षमा भी मिली है, आपको मुझको मिली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते भी नहीं है, प्रभु का वचन उन तक नहीं पहुंचा है। आज भी वो पाप का जीवन जी रहे, आज भी वो उस जीवन में अटके हुए हैं। लेकिन परमेश्वर की दया से आज आप और मैं प्रभु में स्वतंत्र है। हालेलुया। क्या ये आनंद की बात नहीं है? अगर ये आपके लिए एक आनंद की बात है तो मैं प्रभु से का धन्यवाद करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में परमेश्वर की बढ़ाई हो कहकर लिखें। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सिंपल शब्दों में इतना बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरी जो भी वीडियोस होती हैं मैं परमेश्वर के वचन से बस इतना ही, जितना मैं समझती हूँ, जितना परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें करता है, जितना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूँ। हालेलुया, आमीन। और वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा। तो कभी भी हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वचन जब हमसे कहता है कि मत डर, केवल विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो परमेश्वर इस वायदे के अनुसार हमेशा हमारे साथ रहा है। जब परमेश्वर ने आदम की और इस पूरी सृष्टि की रचना करी तब भी वह हमारे साथ था। जब परमेश्वर ने आदम ने पाप किया, लेकिन वह अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, पर फिर भी परमेश्वर ने कभी भी आदम और हवा का साथ नहीं छोड़ा। आगे हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के रूप में भी परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर ने कभी भी हमें नहीं छोड़ा न त्यागा। और जब यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिए गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए, हालेलुया, आमीन, तब भी प्रभु ने अपने क्रूस पर बलिदान से पहले अपने चेलों को इस बात को बताया, उन्हें प्रकट किया कि
तुम्हें तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी। यूहन्ना 14:1। हालेलुया, आमीन। और तभी प्रभु ने ये भी बताया उनको कि मैं जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ। हालेलुया, क्या ये आनंद की बात नहीं है? क्या ये परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात नहीं है कि उसने हमें कभी भी ना तो छोड़ा है, ना कभी त्यागा है। वो हमेशा हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। उसने हमें कभी भी अपने से अलग करने के लिए बनाया ही नहीं था। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर कभी भी प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस जगत में नहीं भेजते, है ना। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु को हमारे उद्धार के लिए भेजा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद है पिता का। आप लोग यदि क्रूस के बलिदान को याद रखते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को जय बोल सकते हैं, जय मसीह की बोल सकते हैं, धन्यवाद परमेश्वर बोल सकते हैं कमेंट में। हमें अच्छा लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के उस बलिदान को, प्रभु के उस बलिदान को याद रखते हैं। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है कि परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वही सहायक। जैसे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उसको देखा कि ये तो बिल्कुल अकेला है, और परमेश्वर ने देखकर यह सोचा कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं को देखा और उससे कोई भी मेल नहीं खाता था। तब परमेश्वर ने आदम की पसली लेकर आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला और परमेश्वर ने उसकी पसली से स्त्री को बनाया, हव्वा को बनाया। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद और उसे नारी करके नाम दिया गया। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जो सहायक हमें मिला है, जो सहायक हम आपको मिला है, जो हमें सभी बातें सिखलाएगा, तो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है, आइए हम सीखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपकी नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा आपने बनाया है। आज के दिन में पिता आपने मुझे, मेरे परिवार को और मुझसे जुड़े लोगों को सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं पुकारती हूँ पवित्र आत्मा जी को, पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया है खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में उन्नति करने के लिए खुदावन खुदा, जिस प्रकार से आपने प्रभु जी आदम को प्रभु हव्वा के रूप में एक सहायक दिया, इसी प्रकार परमेश्वर पिता आपने हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक दिया है। परमेश्वर आपका वचन कहता है वह सहायक हमें सिखाएगा, वह पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें किस रीति से प्रभु में आगे बढ़ना है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम पुकारते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा जी, हम आपको पुकारते हैं, आपको अपने जीवन में हम आमंत्रित करते हैं। आप हमें सिखलाएं, आप हमें बताएं कि किस रीति से परमेश्वर पिता के हम नज़दीक जाएं, किस रीति से हमें प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा जी, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा में होकर हम तेरे नज़दीक आने पाए यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमें सिखलाए, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे आत्मा तुझे आप ही सिखला देगा कि किस रीति से प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना नियंत्रण हम पर ले लिया है। प्रभु यीशु के नाम में आप हमारे नज़दीकी में हैं, आप हमारे साथ में हैं। परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया और पूरा किया यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया और पूरा किया। धन्यवाद, हालेलुया, आमीन, यीशु के नाम में, आमीन। तो आप इस प्रकार से
आप प्रार्थना करें परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को उठाते हैं और परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसकी उसकी उपस्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे पास आता है। परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातें करता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें। आपने देखा होगा, जब भी किसी बड़े वीआईपी, प्रधानमंत्री या किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जब हम, जो कि एक बड़े ओहदे का व्यक्ति होता है, हम उससे मिलने जाते हैं, तो उससे पहले उनसे मिलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपने अपने आप को चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें उनके पास जाना है। हमारा वो स्पीच तैयार रहनी चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रहने चाहिए, हमारा ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। हम अपने आप को, अपने माइंड को भी सेट करते हैं, हमें क्या क्या बोलना है, क्या क्या पूछना है ना, कि हर तरीके से हम उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो क्या आप स्वर्गीय परमेश्वर के नज़दीकी में जाने के लिए ऐसे ही उठकर आ जाएंगे? क्या आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे? नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर कोई ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर को जब हमें आदर देंगे, तब परमेश्वर हमें आदर दिलवाएगा, तब परमेश्वर हमें ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रखेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जरूर जरूर समझने पाए होंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और उससे पहले अपने आप को तैयार करना कितना आवश्यक है, और किस रीति से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम वो बॉन्ड बना पाए, ताकि हमारा और पिता का वो कनेक्शन हो, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में हो और परमेश्वर हमसे मिलने आ जाए, जैसे वो आदम से मिलने को जाया करता था। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और हमारी आवाज़ परमेश्वर के पहुँचने के साथ साथ परमेश्वर की आवाज़ हम सुनने पाए। हालेलुया, आमीन। तो ये जब भी पॉसिबल है, जब हम अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर जरूर हमें प्रभु के उपस्थिति में लेकर आएगा, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सबको।